वडकोल संघ अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचा लवकरात लवकर. चलेंगे मैदान के बीच में सागर और अजित ये दोनों बल्लेबाज वडकोल टीम की ओर से बल्लेबाजी करेंगे. पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला रूई स्पोर्ट परबड़ा टीम का और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया वडकोल टीम को. वडकोल की ओर से बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर सागर और अजित ये दोनों बल्लेबाज. पहली गेंद हल्के हाथ से खेलते हैं गेंद को पॉइंट के रिदम में डीप पॉइंट के रिदम में गेंद ट्रैवल कर रही है तेजी और रफ्तार के साथ खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करते. दूसरा रन मुकम्मल किया मैदान के बीच में और 2 रनों के पारी का खाता ऊपर होता हुआ सीमित 5 ओवर का ये मुकाबला. सीमित 5 ओवर का मुकाबला. हमारे साथ स्कोरिंग काउंटिंग का काम निभा रहे सुबह से यश किरनेकर सर. एक बेहतरीन काम सुबह से हम हमारे साथ बैठकर निभा रहे. आसान नहीं होता क्रिकेट में काउंटिंग करना. बिल्कुल आंखें चौकनी रखनी पड़ती है मैदान में. इसी बीच 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. पावर प्ले में बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन. अभी तक तो बेहतरीन गेंदबाजी शुभम की. 3 गेंदों में 2 गेंदों बिल्कुल बांध के रखा है जकड़ के रखा है 2 गेंदों के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर 2 रन और दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल डबल के ऊपर निर्भर. थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली अब मात्र लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में. ट्रैक के ऊपर अजीत के नए बल्लेबाज राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. देखिए किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है इनकी भी क्योंकि सीमित 5 ओवर का मुकाबला है. शॉर्ट टर्म का मुकाबला यानी कि ताबड़तोड़ तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी होनी चाहिए. इसी बीच हवा में खेली हुई गेंद काफी देर तक रुकती हुई खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे. टेकन विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन. डीजे कैच को मुकम्मल किया और चलता किया अहमद. बिल्कुल वापस टगोर में लौटते हुए अजीत. उनकी जगह ने बाबू मापसे कर धीरे धीरे मैदान के बीच में 9 टैगन के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे और शुभम को मिलती हुई बिल्कुल पहली सफलता. ब्रेक थ्रू पहला बिल्कुल शुभम की गेंदबाजी काबिल तारीफ गेंदबाजी. पावर प्ले में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए. बिल्कुल बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी. खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी. बिल्कुल सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी होनी चाहिए. वैसी गेंदबाजी बिल्कुल मैदान के बीच में. अगर बात की जाए शुभम की बार बार ललचाए बिल्कुल बल्लेबाज को ऑप्टिक के बाहर रख रहे हैं गेंद. बिल्कुल जोखिम लेने में वहां पर मजबूर कर रहे बल्लेबाज को. एक कसावट भरी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए यहाँ पर अपने आर्थिक चौथी गेंद लेकर फिर पर अंपायर के बाई ओर से गेंद निकाल रहे बिल्कुल और विकेटों की दाई ओर से गेंद निकाल रहे. एक एंगल बनाकर गेंदबाजी मैदान के बीच में. एक बेहतरीन सटीक एंगल के साथ गेंदबाजी. ये देखो फिर एक बार आउटसाइड ऑफ टर्म. यहाँ पर अंपायर थोड़ा सा दंडित कर दिया. काफी बाहर निकल चुकी थी गेंद और इसीलिए अंपायर दंडित कर दिया. तो अतिरिक्त रन एक जुड़ेगा खाते में और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 4 रनों के ऊपर. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. चौथे के डालने का फिर एक बार प्रयास. यहाँ पर शम्बल होकर खेलने का प्रयास. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक स्क्वायर लेकर में डी स्क्वायर लेकर में गेंद तेजी और रफ्तार के साथ ट्रेवल करती हुई देखते ना देखते सीमा रेखा पार पहुंचती हुई. पर
बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में अब मात्र कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। वाइड की तरह बिल्कुल और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, यहाँ पर बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से और एक बेंदे गेंद की होती हुई समाप्ति। यानी कि 5वीं गेंद जो वाइड डली थी उसकी पूरी भरपाई करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। शुभम अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर, यह गेंद कॉटन बॉल की समूह बिल्कुल बॉल लेकर चुम्मा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी प्रतीक खराब गेंद, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। बिल्कुल स्क्वायर लेग कर में तान दिया 4 रनों के लिए 54। उसके चलते बारी का स्कोर आगे बढ़ा 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर के समाप्ति के बाद अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन। प्रतीक गवंडे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक बेहतरीन खिलाड़ी, सिंधु स्तर पर इनका भी नाम बिल्कुल बहुत अदब से लिया जाता है। एक बेहतरीन खिलाड़ी, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो दोनों फॉर्मेट में और साथ साथ विकेट कीपिंग, तीनों फॉर्मेट में अपने आप को ढाल चुके। प्रतीक गवंडे प्रत्येक विकेट साठी 100 रुपये पारितोषिक। चेतन पालकर याचकडून प्रत्येक गवंड्याची खुशखबर, प्रत्येक विकेट साठी चेतन पालकर याचकडून 100 रुपये पारितोषिक। और एक बहुत ही बढ़िया गेंद गोल्डन टिक पर टिप्पा गिरने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद उछाल प्राप्त करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से लगातार 2 गेंदें बिंदी। यानी कि जो दबाव पैदा किया था बिल्कुल शुभम ने, उसको बरकरार रखने की कोशिश मैदान के बीच में। बेहतरीन गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में चलती हुई, अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल मैदान के बीच में प्रत्येक गवंडे करते हुए। फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर चले, क्या हैट्रिक बनेंगे? और एक बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को खराब शॉट के लिए उनके ऊपर मजबूर कर दिया। पॉइंट के नजर में हल्के से खेला हुआ स्ट्रोक का सिंगल रन मुकम्मल और बहुत देर के बाद सिंगल के तहत पारी का स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रोहित स्पोरवाड़ा वर्सेस शिवशंभू वडकोल, इस दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ मुकाबला एक हाई वोल्टेज मुकाबला, सीमित 5 ओवर का। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 3 गेंदों का खेल बाकी। पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार घुमाया गेंद को काउ कॉर्नर के नजर में, डीप काउ कॉर्नर के नजर में गेंद निकलती हुई। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील करते तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे दूसरा रन तब्दील किया, बिल्कुल 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद बिल्कुल गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस जिसे कहा जाता है। बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी। बिल्कुल प्रतीक जानते हैं अपने अनुभव का इस्तेमाल कहां पर करना है, इस ग्राउंड का बिल्कुल अहमियत जानते हैं। इस ग्राउंड पे बहुत बार खेल चुके हैं खिलाड़ी, तो बिल्कुल एक सटीक गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद बिल्कुल अंपायर अमृत जरूर मुड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2 करार दे दिया। बीमर गेंद वहां पर
और उसका फायदा मिलता है बल्लेबाज करती हुई टीम को। एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा, फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज सुंदर के पास। क्या सुंदर इस मैदान में एक सुंदर शॉट लगाकर अपने टीम का जो स्कोर कार्ड है उसको बढ़ोतरी करेंगे। क्या देखने वाली बात होगी इसी बीच। चले प्रतीक उड़ाया गेंद को, बिल्कुल काफी देर तक गांव में खिलाड़ी आएंगे लेकिन सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे का प्रयास, यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल करते हैं दोनों बल्लेबाज। राजा मादरिकर जो कि स्क्रीन के ऊपर आते हुए। राजा की अगर बात की जाए तो पहले सीजन में एक बेहतरीन बल्लेबाजी फाइनल की ओर में जिस राजा मादरिकर ने की थी। आखिरी गेंद के ऊपर 5 रनों की जरूरत थी। आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्रेट ग्राउंड छक्का लगा वो मुकाबले को जितवाया था अपने टीम को। वही राजा मादरिकर मैदान के बीच में स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए। चेतन पालकर की ओर से इनामों की बौछार होगी इस मैदान में, क्योंकि यहाँ पर के आयोजक जो है बिल्कुल दर्जेदार आयोजक है। बिल्कुल जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट होते जरूर है, लेकिन ये मुकाबला झंडोबा चषक का आयोजन एक बेहतरीन आयोजन, एक ठीक ठाक आयोजन जिसे कहा जाता है एक बहुत ही बढ़िया आयोजन होता है। इसी बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, क्या कैच हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल थोड़े से फंबिल हो चुके, थोड़े से युवा है, लेकिन यहाँ पर रनआउट का मौका। यहाँ पर देखो एक आसान सा कैच जरूर ड्रॉप होता, लेकिन मैदान के बल्लेबाजों ने हरा गिर गई। वहां पर विकेट का पतन होता हुआ एक बल्लेबाज यानी कि बाबू मापसेकर को वहां पर डगआउट में लौटाया। एक अनुभव के बल्लेबाज थे, लेकिन कुछ कर न सके वहां पर मैदान में। रनआउट के तहत निकलना मतलब अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार देना। बैक टू द पवेलियन बाबू, इट्स ऑन डीजे। की ओर से 500 रुपए का इनाम। इस ओवर में अगर विकेट निकलता है तो बिल्कुल दीपक पालकर की ओर से 500 रुपए का इनाम। इस ओवर में अगर विकेट चटकाते तो दीपक पालकर की ओर से 500 रुपए का इनाम। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति, यानी कि बिंदी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई इस ओवर की। फिर एक बार दो भाइयों की जोड़ी मैदान के बीच में, सूरज और सुंदर, ये दोनों बल्लेबाज, दोनों भाई जरूर है, लेकिन जो भाइयों ने काम किया था पिछले मुकाबले में, अकुल पवार, विपुल पवार, वैसे यहाँ पर बल्लेबाजी करनी चाहिए मैदान के बीच में। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर हर्षल अपने ओर से अगली गेंद लेके, यानी कि चौथी गेंद लेकर। यह गेंद शरीर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास था वहां पर, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। आउट के बाहर रख रहे गेंद, बिल्कुल ललचा रहे बल्लेबाजों को, खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर रहे बल्लेबाजों को। बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी यहाँ पर मैदान के बीच में चलती हुई। विकेटों के पीछे बिल्कुल प्रतीक की आंखों में इशारे होते हैं और उस इशारों से वहां पर गेंद गिराई जाती है। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी बढ़िया वहां पर फील्डिंग विकेटों के पीछे प्रतीक की नजर आती हुई। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 4 डॉट निकाले पहली गेंद के ऊपर, एक रन जरूर दिया, लेकिन रनआउट का विकेट मिलता है। ब्लॉक बॉल में डाल देंगे अब मात्र स्वीप करने का प्रयास, लेकिन अब
फील्डर मौजूद है। बिंदी गेंद के समाप्ति यानी कि 5 गेंदे डॉट निकल। बेहतरीन गेंदबाज है हर्षल की। हर्षल नाइक अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल फिर एक बार मैदान में, अब जो दबाव पैदा हुआ है मैदान में उसको बरकरार रखने की कोशिश। 18 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ और 18 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र रन बने 17, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, अच्छे से सम्मान दिया गेंद को। सिंगल रन मुकम्मल के। सिंगल डबल से काम बनेगा नहीं अभी से। अब मात्र 11 गेंदों का खेल बाकी है। बड़े शॉट के लिए जाना होगा, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन प्रतीक बेहतरीन गेंदबाज है। एक अनुभव के साथ मैदान के बीच में नजर आते हुए फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ब्लॉक कॉल में डालू, गेंद खोज के निकाला, फाइन लिख के गेंद ट्रेवल हो रही है। जब तक उनके खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापिस थ्रो करेंगे तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल के ऊपर मजबूर रहने के लिए यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी यहाँ पर प्रतीक गवंडे की नजर आते हुए। 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 गेंदों में 2 रन खत करके एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के बीच में करते हुए प्रतीक फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास, अपने फॉल्ट में कैच लेने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन नो मैच लैंड में काफी दूर थी गेंद। यहाँ पर करीबी मामला बन सकता है स्ट्राइक गेंद के ऊपर, लेकिन किस्मत का सहारा यहाँ पर मिलता हुआ और 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। किस्मत का सहारा जरूर मिला, लेकिन यहाँ से आपको तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी होनी चाहिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करोगे तो मजा आएगा इस मुकाबले में, नहीं तो बिल्कुल प्रतीक अगले इनिंग में ये मैच कहां से कहां लेके जाएंगे। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं। बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ से आपको कदमों का इस्तेमाल सफल होकर खेलना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा आपको। आसानी से खड़े खड़े गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि सामने प्रतीक गवंडे जैसे गेंदबाज है। ये देखो इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट करने का प्रयास, यहाँ पर कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे। पर कुल मिलाकर गेंदों की बात की तो आखिरी गेंद का खेल बाकी है। आखिरी गेंद का खेल बाकी है। क्या आखिरी गेंद के ऊपर फिर एक बार अपनी घातक इजाजत पर स्पष्ट करेंगे मैदान में। यह गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। वहां पर पिछली गेंद के ऊपर चक्का लगने के बाद यह गेंद कुछ परिवर्तन के तौर के ऊपर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 28 रनों के ऊपर। बेहतरीन, उतनी बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा प्रतीक की। कुल मिलाकर 10 रन करके 11 रन तक किए इस ओवर में। एक कातिलाना गेंदबाज है। अभी भी स्लॉग ओवर का गेम बाकी है। स्लॉग ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपेंगे बिल्कुल कप्तान प्रतीक गवंडे, क्योंकि सुंदर और सूरज की बात की जाए तो अभी तक मैदान में पार्टनरशिप बना के रखे हुए, डटे हुए मैदान में, लेकिन बड़े शॉट की तलाश करनी होगी। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि बड़े शॉट की तलाश करनी होगी आपको, क्योंकि ये सीमित 5 ओवर का मुकाबला जरूर है, लेकिन 50-60 तक पहुंचोगे तो बिल्कुल एक फाइटिंग मुकाबला होगा, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जकड़ के रखा। गेंदबाजों की तारीफ, पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक तो ठीक ठाक नजर आता हुआ, बिल्कुल अपने निर्णय के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हुए सभी खिलाड़ी गेंदबाजी करती हुई टीम। फुल टॉस गेंद उड़ाया, गेंद को काफी देर तक गेंदों में खिलाड़ी आएंगे, लेकिन प्रयास बहुत ही बढ़िया था, प्रयास बहुत ही बढ़िया था बिल्कुल वहां पर के खिलाड़ी का। जब तक फील्ड करते वापिस थ्रो, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान। लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, वहां पर बड़ा शॉट लगाना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन और तान नहीं चाहिए थी, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंच जाती। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर मयूर। ये गेंद अब मात्र परिवर्तन नजर आता हुआ यहाँ पर अपर की उंगली आसमान में। विकेट नंबर 3 4 बैक टू द पवेलियन। डीजे मैदान के बीच में कितने झुके हुए थे उसके ऊपर निर्भर रहेगा वो डिसीजन। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग का काम मैदान के बीच में, दोनों अंपायर फिर एक बार निभाते हुए। इसी बीच चले मयूर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। बल्ले का शायद यहाँ पर चुम्मा लिया और बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरा विकेट डगआउट में लौटने वाला, लेकिन तारीफ करने होगी गेंदबाज मयूर की। स्लॉग ओवर में बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, एक घातक गेंदबाजी अभी तक नजर आती हुई रूई स्पोर्ट पर्यावरण टीम की। डीजे केयर कुल मिलाकर आखिरी ओवर के 3 गेंदों का खेलबाज समाप्त। 3 गेंदों का खेल बाकी आखिरी ओवर के, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर फिर एक बार चले मयूर। कवर ड्राइव का इस्तेमाल, बिल्कुल सीधे खिलाड़ी के गोदी में खेल बैठे। विकेट बिल्कुल हैट्रिक का ये टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक, पहले हैट्रिक बिल्कुल गेंदबाजी मयूर की बिल्कुल हैट्रिक पूरा किया मैदान के बीच में। स्लॉग ओवर में हैट्रिक पूरा करना बिल्कुल आसान बात नहीं होती। स्लॉग ओवर जो बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल पोषक माने जाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के बीच में नजर आती हुई। यहाँ पर थोड़े से फंबल होते हैं, लेकिन बैकअप बहुत ही बढ़िया। कुल मिलाकर 2 रन मुकम्मल होते इस गेंद के ऊपर, और 2 रनों के तहत पारिक का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जो कि 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी, और आखिरी गेंद में किस प्रकार की बल्लेबाजी, क्योंकि बिल्कुल मैदान के बीच में एक ताबड़तोड़ वाला बल्लेबाज है जरूर। सूरज जो बल्लेबाज की अगर बात करें सूरज की, तो बिल्कुल बहुत देर से मैदान में खड़े, तो उनके पास अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट की तलाश होनी चाहिए। कुल मिलाकर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले की तरफ ये बढ़ेगा जरूर, लेकिन गेंदबाजी के
ऊपर रहेगा। किस प्रकार की गेंदबाजी, किस प्रकार की बल्लेबाजी, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बिल्कुल रन बनाने के लिए प्रत्येक गवंडे काफी है, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी करता है ये खिलाड़ी। लेकिन क्या होगा आने वाली इनिंग में, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ साथी कमेंटर मिस्टर यश जयेश पर आपके पास में माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और मैं अक्षय यहाँ पर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। यानंतर होणार सामना कौल लागतोय, आपला निर्णय सुद्धा कळवायचा आहे। सलामीची जोडी असा मैदानात स्ट्रायकिंग एंडला स्टार प्रतीक या नावाने ज्याला ओळखला जाता तोच प्रतीक गवंडे आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला निखिल कनगुटकर। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अनुभव मैदानामध्ये निश्चितपणे सुंदर पालव। फलंदाजी करताना सुरेख फलंदाजी सुंदरची मैदानावर बघू मिळाली, मात्र संघ साथीदारांनी थोडीशी निराशा केली। मात्र या निराशेवर अवलंबून न राहता मैदानामध्ये आज मी कार्य करतेला या इराद्याने मात्र पहिला षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचा षटक आणि या षटकाची जबाबदारी घेऊन सुंदर पालव असतो गोलंदाजी मार्कवर सज्ज। स्ट्रायकिंग एंडला स्टार प्रतीक निश्चितपणे मोठे फटके असत आणि नुकतीच झालेली आरोंदेची टुर्नामेंट ज्या खेळाडून आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर गाजवल्याने तोच प्रतीक गवंडे स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज।
षटकातील पहिलो चेंडू मोठा फटको खेळण्याचा झालेला प्रयत्न आणि जवळपास चेंडूचा प्रवास यावेळी मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून वन बाउंड सीमा रेषा पार आखंड्या पार चौकार. पंचांचे दोनही हात होतले समांतर मालवणीच्या चेंडू म्हटलं आता बघता बची मागता वडे समुद्राक मासो तडीक मॉल अशा प्रकारचं चेंडू बघूक मिळालो आणि या चेंडू मात्र सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचतली एका थापटार सांघिक धावसंख्या धावफलकार 5 धावा 5 बोटांचा एक थापाट आणि त्या एका थापटार जाऊन पोहोचलेला धावफलक 33 धावांचं करूचो असा पाठलाग आणि 33 धावांचा पाठलाग करताना प्रत्येक गवंडे मैदानामध्ये आज प्रत्येक गवंडे निश्चितपणे कार्य करूचा लागतला मैदानामध्ये एक ती सामना जिंकवण्याची ताकद प्रत्येकच्याकडे असा पुढचा चेंडू रिव्हर्स फटको बघून मिळाला प्रत्येकच्या बॅट मधनं निश्चितपणे ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श करतात निश्चितपणे टाळ्यांचा आवाज करून देणार फटको प्रत्येकच्या बॅट मधनं चेंडू गेलो सीमारेषा पार आखंड्या पार चौकारासाठी आणि या चौकारानिशी सांघिक धावसंख्या वधातली 9. पुढील चेंडू यावेळी मात्र चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली मात्र 3 क्षेत्ररक्षक फक्त बघित रवतले सरते शेवटी चेंडू जमने दान केलो गेलो मात्र एकेरी धावसंख्येची पावला दुहेरी धावसंख्येकडे वळता वळता दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली एक्याचो गेम 11 धावा. षटकातील पुढील चेंडू यावेळी मात्र प्रतीकच्या बॅटमधनं आडव्या बॅटमधनं मिड विकेटच्या डोक्यावरसून चेंडूचा झालेला प्रवास पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येलो 4 धाव्यांचो आणि या 4 धाव्यांनी मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली 15 धावा. सुरेख फलंदाजी आज मैदानामध्ये प्रतीक गवंडेच्या बॅटमधनं एकापेक्षा एक बहारदार फटके या सामन्यामध्ये बघूक मिळतात. चेंडू जातो सीमा रेषा पार आखंड्या पार गडग्या पार चेंडू गेलो डायरेक्ट चंद्रात. समाप्त सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचली असा श्री गणेशाचा शुभ अंक 21 धावा. 33 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच षटकात प्रतीक गवंडेची धुवाधार बॅटिंग
दुसरा षटक घेऊन मंथन सांघिक धावसंख्या 21 धावा. षटकातील असलेला पहिला चेंडू आडव्या वाटे फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न सुंदर पालव थोडीशी हारागिरीकडे चेंडू सोबत निश्चितपणे हे झेल झालो असतो. निखिल नावाचा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर परतलो असतो. मात्र क्रिकेटच्या परिभाषेत जर तरला काय अर्थ नसता. यावेळी मात्र चेंडू एकेरी धावेसाठी आणि या एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या दुर्येचो गेम 22 धावा. प्रत्येक गवंडेसाठी क्षेत्ररक्षण सजवला जातं कारण प्रत्येक गवंडे सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्र या मैदानावर आपण बघ मिळालो. पहिल्या चेंडू पासूनच निश्चितपणे यावेळी मात्र सुरेख फटको इनसाइड आउटचो देखणं फटको टीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये झालेला चेंडूचा प्रवास आणि पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू गेलो आकंड्या पार गडग्या पार माटवा पार 4 धावांसाठी. पंचाचा इशारा येतलो. डेड चेंडूचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलो. प्रत्येक बॅटिंग बॅटिंग यावेळी मात्र फक्त एकेरी धाव मिळता आणि या एकेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या होतली 27 धावा. धाव फलकार 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. 27 धावा धाव फलकार करूचो असतात 33 धावांचा पाठलाग आणि 33 धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या षटकात ह्यो सामनो संपवचो असतो इरादो आणि त्याच इराद्यात मात्र ही सलामीची जोडी असा मैदानात. यावेळी मात्र मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न चेंडू हवेत बुल्लर लेनचो चेंडू सुंदर पालव चेंडूच्या खाली साधो सोपो लॉलीपॉप झेल पकडता आणि फलंदाज निखिलची पावला डकआउटच्या दिशेनं पहिलो हादरो बसता रोई स्पोर्ट्स परबड संघ. गेली 26 धावा. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठो फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो असा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी मात्र चेंडू हातात तो निसटलो आणि चेंडू जमिनीक दान गेलो. जीवनदान मिळता फलंदाज शुभम मांजरेकरला. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 5 चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सांघिक धावसंख्या धाव फलकार एका गड्याच्या मोबदल्यात 27 धावा. षटकाची सांगता करणारो आणि या मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर भैरवी घालणारो चेंडू असतो बाकी. आणि या चेंडूवर पुन्हा एकदा मोठो फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो होतो मात्र नशिबाची साथ थोडीशी यावेळी वडकोल संघाच्या बाजून कारण निश्चितपणे या चेंडूवर 6 धावांची मोहर लागली असती. यावेळी मात्र डेड चेंडूचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचलो. पुन्हा एकदा चेंडू टाकूचा लागतो.
अंतरिम चेंडूवर मोठं फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो होतो. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. मुलाम्याच्या नाणं आणि तालाशिवाय गाणं यांचं जसं काही संपर्क नसता तसं क्रिकेटच्या परिभाषेत वलवण्यात काही अर्थ नसता. आणि मात्र चेंडू निर्धाव, पुलंडो चेंडू भोग मिळालो, कुवांडो चेंडू भोग मिळालो. 2 षटकांची झाली सांगता. 12 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. 1 डझन चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 27 धावा. उरले असं चेंडू 18 आणि 18 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 6 धावांची. रवा त्यानंतर लगेचच आपला सामना होता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज महेश आपणा भोग मिळता. पहिलो चेंडू प्रतीक सारख्या कसलेल्या फलंदाजासमोर निर्धाव चेंडू आपणा भोग मिळालो. षटकातील असतो दुसरं चेंडू. पुन्हा एकदा प्रतीक लोवर फुल टॉस चेंडू होतो. चेंडू भिरकवून द्यायचा होतो. पंचांचा इशारा येतो. WIDE वाईडचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलो आणि बायच्या स्वरूपात मिळालेली 1 धाव, एकूण 2 धावा आणि या 2 धावेनेशी सांघिक धावसंख्या वधारली 29 धावा. धावफलकर षटकातील तिसरा चेंडू रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. सरळ बॅटने निश्चितपणे धावा निघतात. मात्र शुभम मांजरेकर काहीतरी वेगळा करण्याच्या नादात रिव्हर्स स्वीपचा फटको ज्या फटक्यात मालवणीत म्हटला जाता मराच्या ढोराक चराचे वडी अशा पद्धतीचा फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो होतो. परिणामी निर्धाव चेंडू, पोलांडो चेंडू, कुवांडो चेंडू भोग मिळालो. षटकातील पुढील चेंडू यावेळी मात्र सरळ बॅटने फटको तर खेळला असा चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली नाही असतात. 3 क्षेत्ररक्षक असत मात्र चेंडूच्या बराच लांब असत. आणि मात्र एकेरी धाव मिळतली आणि या एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या धावफलकार 30 धावेवर जाऊन पोहोचली. यावेळी मात्र प्रतीकच्या बॅट मधनं चेंडू गेलो 4 धावांसाठी आणि या 4 धावेन मात्र सांघिक धावसंख्ये रुई स्पोर्ट्स परभडा संघ यावेळी मात्र विजय संपादन करता. रुई स्पोर्ट्स परभडा संघ आपल्या हार्दिक अभिनंदन आणि पुढच्या फेरीसाठी असलेल्या शुभेच्छा. दुसऱ्या बाजून मात्र वडखोल क्रिकेट संघ आपलं दर्जेदार संघ या स्पर्धेत उतरवल्याबद्दल झेंडूबा कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने असते आपले आभार. वडखोल संघ विनंती असलेली आपला सन्मानचिन्ह